आज भजनलाल सरकार की कैबिनेट की और मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है। क्या फैसले लिए गए हैं इनकी जानकारी दे रहे हैं उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। जारी किए जाएंगे, साथ ही वाहन पोर्टल पर भी डिजिटली अपलोड किए जाएंगे। सीओडी के आधार पर नए वाहन की खरीद पर मोटर वाहन कर में 50% तक अधिकतम 1 लाख रुपए की छूट का भी उसको लाभ मिल सकेगा। रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग किए गए वाहन के चेसिस नंबर पर कट फीस को सीवीएस जारी होने की तारीख से 6 माह सेफ कस्टडी में रखेंगे। इसके बाद वे इसे अपने क्षेत्र के जिला परिवहन अधिकारी को जमा कराएंगे, जहां इसे 18 माह तक सेफ कस्टडी में रखा जाएगा। राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 के माध्यम से सर्कुलर इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी और स्क्रैपिंग से प्राप्त स्टील, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, रबर व अन्य सामग्री को पुनः उपयोग की भी संभव हो सकेगा, जिससे ऑटोमोबाइल, स्टील एवं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सस्ती कच्ची सामग्री उपलब्ध हो सकेगी। इससे वाहन जनित प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी आएगी। प्रति वाहन 1 या 1.5 टन CO2 उत्सर्जन घटाने में मदद मिलेगी तथा शहरों में पार्किंग की समस्या भी कम होगी। इस नीति में निवेश को आकर्षित करने हेतु पंजीकृत स्क्रैपिंग यूनिट के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए जाएंगे, जिसमें प्रारंभिक 20 इकाइयों को पूंजी निवेश पर सब्सिडी, राज्य में छूट, ब्याज अनुदान, स्टाम्प ड्यूटी व विद्युत शुल्क में रियायत शामिल है। साथ ही रिसाइकलिंग एवं स्क्रैपिंग से जुड़े स्टार्टअप को राजस्थान स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत समर्थन देने का प्रावधान किया गया है। इससे राज्य में नए उद्योग राजस्थान AI जो हमारे युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान को निवेश एवं नवाचार के उभरते केंद्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से कैबिनेट द्वारा आज राजस्थान AI/ML पॉलिसी 2026 को स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य बजट 2025-26 से में सेवा प्रदायगी में सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व को देखकर के विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए यह नीति की लाने की घोषणा की गई थी, जो राजस्थान AI/ML नीति 2026 शासन, उद्योग, शिक्षा एवं समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग के उत्तरदायी, नैतिक एवं सुरक्षित उपयोग के लिए एक समग्र ढांचा प्रस्तुत करती है। इस नीति का उद्देश्य AI के उपयोग से सार्वजनिक सेवा वितरण को अधिक त्वरित, पारदर्शी एवं नागरिक केंद्रित बनाना, प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि करना एवं नवाचार आधारित आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करना है। इस नीति के अंतर्गत AI सिस्टम पारदर्शी, जवाबदेही को कम करने, डेटा की और निर्णय प्रक्रिया की स्पष्टता पर विशेष बल दिया गया है। इस नीति के अंतर्गत शासन में AI के चरणबद्ध उपयोग के माध्यम से सेवाओं को त्वरित, सरल और नागरिक केंद्रित बनाया जाएगा। प्रत्येक विभाग अपने लिए AI उपयोग से जुड़े कार्यों की पहचान करेगा और AI नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेगा। आधुनिक डिजिटल एवं कंप्यूटर अवसंरचना, AI क्लाउड सेवा और सुरक्षित डेटा स्टोरेज और टेस्टिंग प्लेटफॉर्म की व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे सरकारी विभागों के साथ साथ स्टार्टअप, MSME एवं शैक्षणिक संस्थाओं को AI सॉल्यूशन विकसित करने में भी सुविधा मिलेगी। स्कूल, संस्थाओं और कॉलेजों में AI शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। युवाओं, शिक्षकों और सरकारी कर्मियों के लिए AI प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जिससे राज्य की डिजिटल
क्षमता में वृद्धि होगी। उद्योग, एमएसएमई, स्टार्टअप और रिसर्च इंस्टीट्यूट को एआई से जुड़े और इनिशिएटिव के लिए RIPS, MSME एवं स्टार्टअप नीतियों के अनुरूप अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिससे निवेश, नवाचार और एआई आधारित रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। इस नीति में एआई से जुड़े साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग एवं समाधान हेतु स्पष्ट प्रक्रिया का भी प्रावधान किया गया है। इस नीति के अंतर्गत एआई अनुसंधान, नवाचार, प्रशिक्षण के लिए प्रदेश में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। जैसा कि कुल मिलाकर राजस्थान एआई एमएल पॉलिसी 2025 नीति के क्रियान्वयन से विकसित राजस्थान 2047 की परिकल्पना है, उसके अनुरूप राज्य के सतत एवं समावेशी विकास के लिए एआई का एक प्रभावी उपयोग सुनिश्चित हो सके, इसके लिए ये पॉलिसी लाई गई है। मैं माननीय विधि मंत्री से निवेदन करूंगा कि वो आगे इसको कंटिन्यू करें। मित्रों, नमस्कार। आज की इस प्रेस वार्ता में सभी साथियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। युगों से कहा जाता रहा है, मरुधर थारे देश में उपजे 3 रतन। मरुधर थारे देश में उपजे 3 रतन, पर अब श्री बनरलाल जी की सरकार में उपजे रतन ही रतन, और इनमें से एक है अत्याधुनिक हमारी रिफाइनरी, जो हमारे लिए, हमारे मरुधर प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए न केवल गौरव का क्षण होगा, बल्कि राजस्थान और देश को समृद्ध और विकसित बनाने का जो अमृत काल है, उसका माइलस्टोन भी होगा। मित्रों, पचपदरा बालोतरा में 9 मिलियन मैट्रिक टन वार्षिक क्षमता की रिफाइनरी और इसके सेल्फ पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स परियोजना का SPSL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत द्वितीय ये संशोधन लागत एवं समयावधि का आज अप्रूवल हुआ है हमारे कैबिनेट में। इसकी बैक हिस्ट्री आप सबको जानकारी है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 2013 में इसका बहुत बड़ा प्रयास किया रिफाइनरी लगाने का, लेकिन वो देश के लिए और हमारे प्रदेश के लिए पूर्ण रूप से घाटे का सौदा था। फिर 2017 में इसको रिव्यू किया गया और उसके उपरांत सारे प्रकोप को देखने के उपरांत हमारी जमीन, हमारा पानी, हमारी आय, हमारी धरती, इस सब को करने के बाद 18 अप्रैल 2017 को एक नया MOU समझौता पत्र साइन हुआ और उसके अनुसार इस रिफाइनरी को एक निश्चित समयावधि के उपरांत प्रारंभ होना था और इसमें 43,129 करोड़ की लागत आ रही थी। 2.1 के ऋण अंशदान पूंजी इक्विटी अनुपात था और 70% हिस्सेदारी कंपनी की थी, 26% हमारी थी और ये कुल 28,753 करोड़ का ऋण और 14,703 की प्रेसिडेंट इक्विटी के साथ 43,129 का ये MOU होकर के साइन हुआ। इसकी सब आपको जानकारी पूर्ण की हिस्ट्री है। इसको पूरा होना था अक्टूबर 2022 में, पर पूरा नहीं हुआ। इसके बाद जून 2023 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इसकी समयावधि बढ़ाई और हमारी जो मंत्रिमंडलीय समिति बनी थी 6 मंथ रिव्यू कमेटी में, उसमें ये जून 2023 में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा जो समयावधि बढ़ाई गई, कॉस्ट बढ़ी, उसका अप्रूवल दिया, उसको अप्रूव किया, उसमें कोई संशोधन या अन्य नहीं किया, एज इट इज रखा। जो द्वितीय संशोधन हेतु प्रस्ताव आए थे
उसमें अब जो संशोधन हुआ है उसमें 24 जुलाई 2025 को उन्होंने प्रस्ताव किया रिफाइनरी सेक्शन में एक रिफाइनरी एसयूआर सेक्शन के साथ वन होगा, एक केमिकल कंप्लीशन की पीरियड तय होगा। तो केमिकल का 31/12/2025 था और कमीशन प्रारंभ हो एसयूआर के बिना होना था, वो जनवरी 2026 में होना था। और पेट्रोकेमिकल सेक्शन जो था दूसरा, उस पेट्रोकेमिकल सेक्शन का कंप्लीशन मार्च 2026 था। और कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स यू मीन कंपनी लेकर के आई, तो इसका परीक्षण करवाया गया और भारत सरकार की एक कंपनी है, उस कंपनी की मार्फत इसका परीक्षण करवाया गया। तो रिफाइनरी में ये जो संशोधन सेकेंड अमेंडमेंट जो कंपनी लेकर आई थी, इसको सही माना गया, वाइबल माना गया, स्टेट के हित में माना गया, देश के हित में माना गया और आज इसका अप्रूवल हुआ है। अब रिफाइनरी का जो संशोधन प्रारूप आया है रिफाइनरी सेक्शन में, पहला पार्ट इसका रिफाइनरी सेक्शन, उसका सब पार्ट है रिफाइनरी एसयूआर सेक्शन 1 के साथ केमिकल कंप्लीशन 31 दिसंबर 2025 है, जो बराबर समय पर चल रहा है। दूसरा पार्ट रिफाइनरी सेक्शन में कमीशनिंग प्रारंभ करना एसयूआर के बिना, वो जनवरी 2026 में, वो भी समय पर चल रहा है। और इसका सेकंड पार्ट है पेट्रोकेमिकल सेक्शन, उसमें केमिकल कंप्लीशन का पीरियड जो है वो 31 मार्च 2026 है। और कॉमर्शियल प्रोडक्शन जो प्रारंभ करना है वो 1 जुलाई 2026 है। और ये पूर्ण रूप से एग्री होने के आधार सरकार की कंपनी इसकी पूरी स्टडी की, स्टडी करने के उपरांत 4/12/2025 को राज्य सरकार उसको रिपोर्ट दी कि ये जो अमेंडमेंट जो है ये अगर राजस्थान सरकार स्वीकार करती है तो राजस्थान सरकार या राजस्थान राज्य के हित में है, इसमें राजस्थान राज्य को कोई लॉस नहीं है। और इस जांच रिपोर्ट को 5/12/2025 को प्रस्तुत करने के उपरांत लागत वृद्धि को, क्योंकि लागत वृद्धि हो रही थी तो अनेक तरह के मन में प्रश्न आ सकते हैं कि लागत वृद्धि हुई तो फिर नुकसान होगा, तो उन्होंने कहा कि लागत वृद्धि जो हुई है वो उचित माना है। और रिफाइनरी कार्य में जो विलंब हुआ है उसका एसआरएलएम द्वारा वित्तीय संशोधित लागत मूल्य एवं समयावधि प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और उसको इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन हुआ, इसको आईडीसी बोलते हैं। ये कंस्ट्रक्शन जो लागत बढ़ी है वो ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड में बढ़ी है और उस कंपनी ने इसको भारत सरकार को उपकरण में सही माना। और इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन के कारण इक्विटी पेटे भुगतान हेतु सरकार की इक्विटी राशि 6,321 करोड़ से बढ़कर रुपए 6,886 करोड़, कुल वृद्धि 565 करोड़ हो जाएगी। और प्रशासनिक विभाग ने भी ये माना कि अनुशासित रिफाइनरी परियोजना द्वारा ये जो हम अलाउ कर रहे हैं, इससे अतिरिक्त राशि का जो 565 करोड़ का मैकेनिकल कंप्लीशन समयावधि की वृद्धि की शर्त प्रदान की गई है वो पूर्ण अनुमान यथावत बनी रहेगी। और अब जो बेनिफिट जो हमारा होने वाला है, जो पूरा होने वाला है शॉर्ट में, ये संशोधित परियोजना की लागत अब पहले कांग्रेस के राज में बढ़ गई थी, जिसको हमारी कमेटी ने अप्रूव किया, 72,937 करोड़ रुपए हो गया है। और इसमें 6,500 करोड़ रुपए की वृद्धि के साथ कुल 79,457 करीब हो गया। अभी मान के चले करीब 80 करोड़ के आसपास का है, 79,459 ये करोड़ एक्चुअल लागत कॉस्ट अब बढ़ करके हुई है, जो आज कैबिनेट के जो उनका जो प्रस्ताव था कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया। दूसरा, परियोजना की संशोधित इक्विटी राशि जो रुपए 24,312 करोड़ से बढ़कर 26,886 करोड़ हो गई है। और तीसरा, परियोजना का संशोधित ऋण 48,625 करोड़ से बढ़कर 52,900 करोड़ रुपए हो गया है। और राज्य सरकार की अंश पूंजी को पूर्व अनुमान 26% ही रखा गया है, राज्य के हित को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो, उसका एज इट सेव रखा गया है। और संशोधित अंश पूंजी का अनुमोदन किया गया है। परियोजना पर लागत वृद्धि के फलस्वरूप राज्य सरकार की इक्विटी पेटे राशि 6,300 करोड़ से बढ़कर 6,886 करोड़ हुई है। और अतिरिक्त राशि का भुगतान जो है राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, बाकी सेम है।
और रिफाइनरी की मैकेनिकल कंपनी जैसा हमने बताया हो जाएगा, व्यावसायिक 30 जुलाई को प्रारंभ हो जाएगा। और हमारा प्रयास है अगर सभी काम ठीक रहा तो शायद जनवरी में विधिवत ये प्रारंभ हो जाएगी। हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों के द्वारा उनके कर कमलों से जनवरी इसी में हम प्रारंभ करने को जा रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस रिफाइनरी का प्रारंभ होने से हमारे राजस्थान की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा उछाल आएगा, संदेश जाएगा कि हमको एक बहुत बड़ा रेवेन्यू राजस्थान को मिलेगा और राजस्थान के विकास में काम आएगा। दूसरा आज महत्वपूर्ण बिंदु है कि किसी देश और प्रदेश का विकास उसकी स्वयं शासित संस्थाओं पर निर्भर करता है। और हमारा जो हमारी स्वयं शासित संस्था है, चाहे ग्राम पंचायत है, चाहे नगर पालिका है, चाहे हमारे नगर निगम है या नगर परिषद है, अब पंचायत राज में ये माना गया है कि किसी देश का प्रदेश का विकास ग्राम राज्य के द्वारा, राम राज्य के द्वारा होना आवश्यक है। उसी के तहत हमारा जो वेतन आयोग, जो 7वां राज्य वित्त आयोग जो बना हमारा, उसकी पूरी रिपोर्ट आने में तो समय लगने की संभावना है, इसलिए उन्होंने अंतरिम रिपोर्ट हमें दी है। और अंतरिम रिपोर्ट में ये माना गया है कि इसका कितना रेशियो पंचायत राज को कितना मिलना चाहिए, टोटल जो रेवेन्यू